ये तो कल रिकॉर्ड करके साला मेरे को ही बता देगा। सीखी क्या करता नहीं। First one, following is the trial balance of Kalpana Traders as on 31st March 2009. मिला आपको? Page 114. Hello, good morning. You are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as on that date. What is the year ending 31st March 09? So current year is 89. Is that right? Want to come ahead, Ashna? आगे आओगे? देखा है बराबर। लिखो, पहला चीज मार्किंग करना है आपको, ठीक है? पेंसिल ले लो सब लोग, एक पेंसिल एंड मार्क इट डाउन। देखो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये मालूम है आपको? कहां से मिला आपको ये वैल्यूज? भाई ट्रायल बैलेंस में कहां से? लेजर। 12वें महीने के क्लोजिंग वैल्यूज है ना, वो यहाँ पे आपको मैंने याद है एग्जांपल में सीधा लेजर से हमने फाइनल अकाउंट बनाया। यहाँ पे बीच में क्या बना देते हो? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से कॉपी करना आसान होता है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस बना के फिर कॉपी करना, इसी का टेस्ट लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आइटम क्या मिला आपको? स्टॉक ऑन 1408। विच स्टॉक इज दैट? ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज दिस ओपनिंग स्टॉक? कहां से टपका? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस कम किया, याद है? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर? दैट इज एसेट ऑफ लास्ट ईयर। एक्सपेंस घटा, एसेट बढ़ा। और लास्ट ईयर का स्टॉक कब बेचोगे? नेक्स्ट ईयर। तो ये साल का खर्चे में जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक इज द फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर। ओपनिंग स्टॉक इज द फर्स्ट एक्सपेंस। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा ये साल का ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस। ट्रेडिंग डेबिट किधर जाएगा? ये ट्रेडिंग डेबिट। और ये साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये साल का क्लोजिंग स्टॉक ये 4700, ये क्या बनेगा? अगले साल का। तो ये साल आप क्या करते हो? माइनस करने के बदले किधर दिखाते हो? क्रेडिट। क्यों माइनस नहीं किया और क्रेडिट में दिखाया? ये 4700 क्लोजिंग स्टॉक है, ये माइनस क्यों नहीं करते और क्रेडिट में क्यों दिखाते हो? क्योंकि सबसे माइनस करना पड़ेगा, परचेज से, कैरेज से, वेजेस से। 1000 जगह से करने के बदले डायरेक्टली क्रेडिट में दिखा, तो काम इजी हो जाए। और एसेट, एसेट क्यों बेचोगे तो पैसा आएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? और वो बिक जाएगा, सेल हो, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। स्टॉक का लॉजिक समझा? तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? 1408 मतलब फर्स्ट डेट का है ओपनिंग स्टॉक, दैट इज एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। तो दिस इज फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर। ये किधर जाएगा आपके आंसर में? ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग डेबिट ऐसा लिखने का, टीडी, टीडी लिखने का। क्या लिखने का? टीडी, ट्रेडिंग डेबिट। परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, टीडी। रिटर्न इनवर्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न इनवर्ड्स? सेल्स। खरीदा वो वापस किया तो रिटर्न आउटवर्ड। बेचा हुआ आया, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न किधर दिखाओगे? नहीं नहीं, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स। ट्रेडिंग का फॉर्मेट के वक्त बताया था आपको, याद है? परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न। तो परचेज में से कौन सा रिटर्न माइनस करने का? परचेज रिटर्न। और सेल्स में से सेल्स। क्यों माइनस किया? समझो आपने 10 लाख का माल बेचा, उसमें से 1 लाख का वापस आ गया, तो नेट इनकम कितना होगा? 9 लाख। इसलिए आप सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ऐसा करके दिखा। एंड परचेज आपने किया 1 लाख का, उसमें से 10,000 का वापस कर दिया, तो नेट परचेज 90 लाख। तो 1 लाख माइनस 10, 90 ऐसा करके दिखाओ। ओके, वो मैं सम के साथ बताता हूं। तो यहां पर लिख दो रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड के बाजू में लिखो माइनस टीसी। माइनस टीसी, टीसी बोले तो ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट में से माइनस कर देते, सेल्स में से माइनस कर देने का। इज दैट क्लियर? सेल्स में से माइनस। देन वेजेस किधर जाए? टीडी, ट्रेडिंग डेबिट, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। महामंत्र याद रखो, लिस्ट का रट्टा नहीं मारना। सैलरीज, पीएनएल डेबिट,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट, ऑफिस वाले. कैरेज इनवर्ड टीडी, ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट. पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग डेबिट. एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट. समझ में आ रहा है मीनिंग? क्यों? वाई इज इंपॉर्टेंट, समझ के करो, रट्टा मत मारो. नहीं समझ में आप पूछो. परचेज प्रोडक्ट, महामंत्र क्या है? परचेज प्रोडक्शन. परचेज प्रोडक्शन का एक्सपेंस है तो ट्रेड, अदरवाइज P&L. ऑफिस एक्सपेंस P&L. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L. अभी एक कमीशन देकर छोड़ दिया, पेड है कि रिसीव्ड है मालूम नहीं. देखो ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. डेबिट में क्या होता है? एक्सपेंस एंड एसेट्स, दे ओनली हैव डेबिट बैलेंस. एंड इनकम्स एंड लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. तो ये कौन सा कमीशन? पेड ही होगा क्योंकि डेबिट में दिया है. सो किधर जाएगा? P&L डेबिट. हाँ, अगर क्रेडिट में दिया होता तो P&L क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम. अंडरस्टैंडिंग? सो कमीशन पेड इज P&L डेबिट. लास्ट बेंच, समझ रहा है तिमोथी? फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, कैश इन हैंड एसेट. ड्राइंग ऐसा लिखने का, माइनस फ्रॉम कैपिटल लायबिलिटी, माइनस कैप लायबिलिटी L, माइनस कैप लायबिलिटी, कैपिटल में से माइनस कैप. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, बट वो सब साथ में दिखता है. कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स एड प्रॉफिट, लेकिन ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स. वेरी गुड. डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, पीछे कुछ नहीं है. कैपिटल लायबिलिटी. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम. ट्रेडिंग क्रेडिट की P&L क्रेडिट? क्योंकि ट्रेडिंग क्रेडिट में तो एक ही इनकम जाती है, सेल्स. सेल्स जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट. रिटर्न आउटवर्ड बोले तो परचेज रिटर्न. रिटर्न है वो, परचेज रिटर्न. तो क्या करने का? माइनस फ्रॉम परचेज, तो TD माइनस लिख देने का. TD माइनस, माइनस फ्रॉम परचेज, TD माइनस. क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी. ये हुआ ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डेड आइटम्स. इनका एक ही इफेक्ट होगा. ट्रायल बैलेंस आइटम का हमेशा एक. फिर आते हैं एडजस्टमेंट. एक ही एडजस्टमेंट है. क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कॉस्ट 32,000. कोई दो वैल्यू दिया, दो दिया होता तो कौन सी लेने की? लोअर. यहाँ पे एक ही दिया है, कॉस्ट 32, मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा ही होगा. बेचने जाओगे तो 50, 60, 70 में बिक जाएगा ऐसा. तो आप 32 पे रिकॉर्ड कर. तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? कैसे एंटर करोगे फाइनल अकाउंट? इज इट करंट ईयर का एक्सपेंस? तो आप क्या करोगे? इसमें से माइनस करने की बदली ट्रेडिंग क्रेडिट. रिमेंबर, ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल लिखो TC. वन इफेक्ट इज TC, ट्रेडिंग क्रेडिट TC. व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? एक्सपेंस से हटाया, अभी डालने का किधर? एसेट और लायबिलिटी. एसेट. एक्सपेंस घटा, एसेट बढ़ा. इस साल का बचा हुआ स्टॉक इज योर एसेट. क्यों एसेट? बेचोगे तो पैसा मिलेगा, ज्यादा पे कर दिया है ना, सामान बच गया है. तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट. सेकेंड इफेक्ट इज A, एसेट. तो TC/A. वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट इज एसेट. समझ आई बात? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो एसेट में है, ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा नेक्स्ट ईयर, और फिर बिक जाएगा. खत्म. ऑडिट. अभी ड्रॉ करना है आपको फॉर्मेट. कैसे ड्रॉ करना है देखो. एक दो साइड लो, दो फ्रंट साइड. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे दो अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जजमेंट लेके करना. 1/3 और 2/3. कितना लोगे? 1/3 एंड 2/3 बना लो. 1/3 ट्रेडिंग, 2/3 P&L, और फिर राइट हैंड साइड पे बैलेंस. 1/3 एंड 2/3. ट्रेडिंग छोटा रहेगा, P&L बड़ा रहेगा. ट्रेडिंग छोटा, P&L बड़ा.
ऊपर लिखने का इन द बुक्स ऑफ कल्पना ट्रेडर्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 09 डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 09 and balance sheet as on. And there are few items which you can write and keep. सर आप ये अमाउंट को क्या बताता हूँ. दो अमाउंट कॉलम का रीजन बताता हूँ. ऐसा जजमेंट के लिए आप फोल्ड कर सकते हो. लेजर के लिए करते थे ना मिड पार्टीशन लेके पेज का. ये मिड लाइन आना चाहिए. ये मिड लाइन, ये मिड लाइन. ऐसा पेज फोल्ड करके इमेजिनरी लाइन पे आप मिडिल लाइन ड्रॉ कर सकते हो. इतना डार्क मत कर, थोड़ा सा जजमेंट. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग पीएनएल में बराबर से लिखना. डीआर सीआर. डेट नहीं आएगा, डेट ऊपर आएगा खाली यहाँ फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March.
नीचे डेट नहीं आएगा। ये आइटम्स आप लिख के रख सकते हो हर एक सम के लिए जो मैंने लिखे हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक, पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस रिटर्न्स, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, और लायबिलिटी में कैपिटल लेस ड्रॉइंग, कैपिटल लेस ड्रॉइंग। These items you can write in. खाली रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न, टू परचेज लेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या लिखा है, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस शीट एज ऑन। ऐसा क्यों? ये भी तो तभी बना रहे, तो साथ में ही बना रहे। ये अकाउंट है, वो स्टेटमेंट है बराबर, लेकिन उसमें भी लिख सकता हूँ ना बैलेंस शीट फॉर द ईयर। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट कभी बना सकते, सब कुछ कभी भी बना। सर ये दोनों नेक्स्ट ईयर भी यूज होगा शायद, ये खत्म हो गया इस साल में, वो कंटिन्यू होगा नेक्स्ट ईयर। हाँ, दिस इज फॉर द होल ईयर। इसमें ना आपको जो परचेज दिखेगा ना, वो 12 महीने का दिखेगा, क्यूमुलेटिव, फुल 12 months टुगेदर, सेल्स फुल 12 months, ऑल एक्सपेंसेस फुल 12 months टुगेदर, नॉट फॉर 1 month, नॉट फॉर 2 months, क्यूमुलेटिव 12 महीने का साथ में। हेलो, बट बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटी दिखते हैं ना, वो पूरे साल का एक साथ नहीं दिखता, उस दिन पे कितना है, एज ऑन 31 March 09 कितने का फर्नीचर, सपोज आपने 10 लाख का फर्नीचर खरीदा था, उसमें से 9 लाख का बेच दिया, तो अभी कितना है, 1 लाख, वो बैलेंस दिखेगा। बात समझ में आई? इधर पूरे 12 महीने का सब खर्च और सब इनकम है, इधर उस पर्टिकुलर डे का एसेट और लायबिलिटी, उस दिन पे डेटर कितना है, कितना लेना बाकी। ऐसा नहीं कि पूरे साल का डेटर, पूरे साल में 10 लाख का डेटर रहेगा, उसमें से 8 लाख ने पैसा दे दिया, 2 लाख का बाकी है, तो अभी कितने का बाकी है, 2 लाख, वो दिखेगा। नया बात, दिस इज स्टैटिक, उस दिन का वैल्यू दिखाता है, उस दिन पे आपका बिजनेस कितने का है, दैट इज बैलेंस शीट। अगर डिटेल्स जाननी है एसेट्स की, तो लेजर अकाउंट में जाके देख सकते हैं। आपने मशीन अकाउंट बनाया है अभी, उसमें देखते हो ना, खरीदा बेचा, फिर बैलेंस जो होता है ना, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ पे दिखता है, उस दिन पे मशीन कितने का। क्या कॉपी साथ में करते जाओ। ये आइटम्स आप लिख के रख सकते हो, क्योंकि मोटा मोटी हर एक सम में ये आइटम्स होंगे। अगर किसी सम में नहीं है, लेटेस्ट से रिटर्न्स नहीं है, तो आप उनको नील कर सकते हो, ठीक है, बट ये आप बना के रख सकते हो हर एक प्रॉब्लम। लेट्स बिगिन फर्स्ट वन। अच्छा, एक और चीज, यहां पे मैंने DRCR लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है, क्यों? एसेट लायबिलिटी उसमें थोड़ा डेबिट क्रेडिट, वो एसेट लायबिलिटी, हाँ तो उसमें डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? डेबिट क्रेडिट किसमें लिखते हो आप? परचेज और अकाउंट, ये दोनों लेजर अकाउंट और ये स्टेटमेंट लिस्ट बैलेंस शीट, गॉट इट? इसमें सब एक्सपेंस इनकम बंद होकर ट्रांसफर होता है। दीज आर लेजर अकाउंट, दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। उसमें आपने खाली लेजर से क्लोजिंग बैलेंस छाप के लिखते हैं, एसेट और लायबिलिटी। तो DRCR खाली इन दोनों में लिखना है, दिख रहा है यहाँ पे?
और इन दोनों में क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और इसमें लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, डोंट राइट पर्टिकुलर. ओके. एंड वन मोर थिंग, व्हाई दीज टू कॉलम्स, अमाउंट का 2 कॉलम दिख रहा है आपको, दिस इज इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. दिस इज फॉर सब टोटल. टोटल अभी आपको कुछ प्लस माइनस करना है तो आप इनर में करो और सब टोटल आउटर में करो. अगर कुछ प्लस माइनस नहीं करना है तो सीधा आउटर करो. जैसे बीआरएस में था, एड सब टोटल बार लेस सब टोटल बार, याद है, एस लिखना है संडे को. तो प्लस माइनस करके सब टोटल बार दिखाना उसके लिए. ओके. तो मैं अगर परचेज लेस रिटर्न है तो इनर में दिखाऊंगा, फिर सब टोटल बार. अगर कुछ नहीं है तो सीधा डायरेक्टली बार. क्या था डाउट बीच में? करें स्टार्ट. चलो. स्टॉक ऑन 1408. विच स्टॉक इज दैट? ओपनिंग स्टॉक. तो स्टार्ट विद 2 ओपनिंग स्टॉक्स. ये बताओ, ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्लस माइनस करना है? नहीं. सीधा आउटर कॉलम 30,000. सीधा आउटर कॉलम 30,000. परचेजेस 85,000. इनर कॉलम और आउटर कॉलम? इनर, क्योंकि ये माइनस करना है आपको परचेज रिटर्न. राइट. कुछ भी प्लस माइनस करना है तो इनर, प्लस माइनस नहीं करना है तो आउटर. रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न. आपने बेचा हुआ माल वापस. सेल्स रिटर्न क्या करना है? सेल्स में से माइनस करना है. इधर लिख 2005 ब्रैकेट्स. लाइन से जाओ. परचेज रिटर्न जब भी आएगा तभी उधर लिखेंगे. अभी सेल्स रिटर्न. ये भी इनर में लिखा है क्योंकि माइनस करके लिखा है. राइट. वेजेस किधर जाएगा? वेजेस ट्रेडिंग डेबिट. तो इधर लिख दो 2 वेजेस. इनर की आउटर? आउटर. इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है. 5,300 आउटर. देन सैलरीज. सो 2 सैलरीज. इनर की आउटर? आउटर. ये थोड़ा सा जगह मैंने छोड़ा हुआ है, नहीं भी छोड़ोगे तो चलेगा. क्या के लिए छोड़ा है? ऊपर का फर्स्ट थोड़ा अच्छा लिखे प्रेजेंटेशन. ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. इधर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो इधर आता है. बाय चांस ग्रॉस लॉस हुआ तो इधर आए. लेकिन 99.999999999999% सम्स में हमेशा क्या होने वाला है? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस लॉस का चांस नेग्लिजिबल है. आज तक कोई पेपर हिस्ट्री में, कॉलेज में, बोर्ड्स में कभी ग्रॉस लॉस आया? एनएम में भी ग्रॉस लॉस आज तक आया? ओके.